मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय गंडई में कार्यरत हूँ। मुझे कक्षा एम.कॉम के चतुर्थ सेमेस्टर इसके विशिष्टीकरण ए विपणन इसका की द्वितीय प्रश्न पत्र है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। इस प्रश्न पत्र की इकाई 1 की विषय सामग्री के लिए व्याख्यान तैयार करना है। पूर्व में मैं इस इकाई 1 के लिए 5 व्याख्यान दे चुका हूँ। आज ये मेरा 6वां और अंतिम व्याख्यान है और इसके साथ ही आज इस प्रश्न पत्र की विषय सामग्री का जो अंतिम भाग है उस पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। इकाई 1 का अंतिम जो भाग है उसमें लीगल, एथिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वर्तमान समय में विज्ञापन हमारे चारों ओर छाया हुआ है। इसे अनदेखा या अनसुना करना हमारे वश में नहीं है, क्योंकि दैनिक जीवन में हमें विज्ञापन एवं विज्ञापित वस्तुओं दोनों से दो चार होना पड़ता है। आज सर्वत्र विज्ञापन का साम्राज्य है। इसकी सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता को देखते हुए आज के युग को हम विज्ञापन का युग कह सकते हैं। आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे आपको विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आएगा। वाटसन ने ठीक ही कहा है कि हम जहाँ कहीं भी हैं हम विज्ञापन हमारे साथ है। हम जहाँ कहीं भी हैं विज्ञापन हमारे साथ है। वेयरएवर वी आर एडवर्टाइजिंग इज विथ अस। विलियम ग्लैडस्टोन ने भी कहा है कि व्यवसाय के लिए विज्ञापन का वही महत्व है जो उद्योग में भाव शक्ति या जो चालन शक्ति होता है उसका होता है। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि आज के युग में व्यवसाय के लिए विज्ञापन अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का विषय है लीगल, एथिकल एंड सोशल एस्पेक्ट, यानी कि कानूनी, नैतिकता तथा जो समाज है इनके संदर्भ में विज्ञापन को हमें समझना है। तो मैं चाहूँगा कि इन सब की पृथक पृथक व्याख्या हम करें। तो सबसे पहले मैं विज्ञापन और उसका जो कानूनी पहलू है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि भारत में जो उद्योग जगत है उन्होंने अपने पैसे को संचालित करने के लिए भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख कर के स्वयं के नैतिकता के पैमाने बनाए हैं, स्वयं के लिए कुछ नियम बनाए हैं और साथ ही साथ सरकार के द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में भी अनेक कानून बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञापन के लिए कानून को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो विज्ञापन उद्योग जिसको हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कहते हैं इसके द्वारा बनाए गए कानून और विज्ञापन के लिए शासन के द्वारा बनाए गए कानून। सबसे पहले मैं जो विज्ञापन उद्योग के द्वारा स्वयं के लिए बनाए गए कानून के बारे में बताना चाहूँगा कि 1985 में भारत में द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI की एक स्वतंत्र इकाई की इस नाम से एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना की गई और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI इसके अधीन इस एजेंसी की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस बनाया गया जिसे हम ASCI कोड के नाम से जानते हैं तथा सभी प्रकार की विज्ञापन एजेंसियां और मीडिया चैनलों द्वारा इसका पालन करना अनिवार्य किया गया है।
जो ASCI के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा बिंदुवार कि किस प्रकार के विज्ञापन में गाइडलाइन का पालन करना विज्ञापन कर्ता के लिए अनिवार्य है। नंबर 1, विज्ञापन में सच्चाई एवं ईमानदारी होनी चाहिए। नंबर 2, विज्ञापन कभी भी आक्रामक या जिसको हम कहते हैं ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जो वस्तुएं एवं सेवाएं संवेदनशील प्रकृति की, टूट फूट प्रकृति की होती है, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने के बारे में विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नंबर 4, विज्ञापन करते समय प्रतिस्पर्धा उचित प्रतीत होनी चाहिए, यानी अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, विज्ञापन से किसी धार्मिक, सामाजिक, नैतिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी तरह से नंबर 6 है कि किसी के प्रति अनादर या अवमानना का भाव विज्ञापन से प्रकट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो ASCI है उनके द्वारा विज्ञापनकर्ता के लिए गाइडलाइन बनाए गए हैं। किसी भी वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में अगर उपरोक्त बिंदुओं में से किसी की भी अवहेलना होती है तो कोई भी सामान्य व्यक्ति या जो शासकीय विभाग है या कोई समूह है इसकी शिकायत कर सकता है और इंडिपेंडेंट कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल ICCC उस कंप्लेंट का मूल्यांकन करती है तथा ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। अब अगली बात मैं करना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में, विज्ञापन के संबंध में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहला है कॉम्पिटिशन कंज्यूमर ऑफ इंडिया CCI अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार व्यवहार के मामले को ये देखती है। IPC के प्रावधानों में भी विज्ञापन में अभद्रता तथा कामुकता के ज्यादती के मामले देखे जाते हैं। द एम्बलम्स ऑफ नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 बना हुआ है और इसके अलावा महिलाओं को अशोभनीय तरीके से प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 बना हुआ है। इसके अलावा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 भी है जो गैर कानूनी व्यापार को रोकने का कार्य करता है, एकाधिकार उत्पन्न होने से रोकता है। उपरोक्त के अलावा भी अन्य अनेक कानून हैं जैसे जादुई उपचार, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण, मानव अंगों का प्रत्यारोपण, वाहन अधिनियम, चिट फंड अधिनियम, सिगरेट, तंबाकू के उत्पादों से संबंधित नियम भी बने हुए हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके पश्चात अब मैं विज्ञापन और नैतिकता के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। नैतिकता का अर्थ होता है समाज की दृष्टि से एक दिए गए समय में जो सही प्रतीत होता है वो है। यह एक सिद्धांतों का समूह होता है जो किसी दिए गए समय, दिए गए स्थान तथा दिए गए समाज के लिए उचित होता है। अगर एक विज्ञापन को नैतिकता के दृष्टिकोण से देखना है तो इसे उपभोक्ता के साइड से ही हमें देखना चाहिए। विज्ञापन एक ऐसा आकर्षण है जो समाज को सीधे अपनी ओर खींचता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा हथियार है जिसे बड़ी सावधानी के साथ उपयोग में लाया जाना चाहिए। आज हम जिस बाजार उन्मुखी व्यवस्था में जीवन जी रहे हैं तब व्यवसायी के लिए विज्ञापन का खास महत्व होता है। अगर हम कई कंपनियों के उत्पाद की लागत तथा उस पर किए जाने वाले विज्ञापन व्ययों के अनुपात की समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि विक्रय में विज्ञापन व्यय का क्या योगदान है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के युग में ग्राहकों के वस्तुओं
को क्रय करने के लिए मजबूर कर देने की हद तक विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। अब विज्ञापन केवल वस्तुओं तथा उनसे जुड़ी हुई गुणों की सूचना देने तक सीमित नहीं है। विज्ञापन का एकमात्र उद्देश्य वस्तुओं की मांग उत्पन्न करना तथा मांग बढ़ाना रह गया है। ज़्यादा बिक्री = ज़्यादा लाभ के कारण विज्ञापन में नैतिकता गौण होते जा रही है। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन माध्यमों से की जाने वाली विज्ञापनों की विषय सामग्री का विश्लेषण करें तो ये भयानक सत्य हमारे सामने आता है कि स्त्री देह को ही विज्ञापन का प्रमुख घटक बना दिया गया है। चाहे किसी उत्पाद से स्त्री का कोई लेना देना न हो, अमर्यादित रूप से उनका इस्तेमाल होता है। इन सब के खिलाफ सशक्त आवाज़ उठनी चाहिए। इसकी अनुपस्थिति से विज्ञापनकर्ता इसे सामाजिक मान्यता की तरह मानने लगे हैं। खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी लोग विज्ञापन के आधार पर खरीद रहे हैं, तो इनके दुष्प्रभाव की जिम्मेदारी उत्पादकों व विज्ञापनकर्ताओं की का होना स्वाभाविक है और उपभोक्ता इसके खिलाफ भरपाई के लिए उपभोक्ता अदालतों में जा सकता है। परंतु कानूनी जागरूकता के अभाव में खर्चीली तथा समय अधिक लेने की व्यवस्था ने तथा समर्थों से न जीत पाने की अवधारणा के चलते बहुत कम प्रकरण न्यायालय तक पहुंच पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आज के दौर में विज्ञापनों में नैतिकता की अवधारणा कम होती दिखाई दे रही है। इसके पश्चात इसका अंतिम बिंदु है विज्ञापन तथा उनका सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन जगत में विज्ञापन व्यापार तथा बिक्री बढ़ाने का एकमात्र साधन है। इसका मूल तत्व ही है कि जिस वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है लोग उसे पहचान जावें तथा अपना लें। विज्ञापन के इसी प्रभाव के कारण उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। विज्ञापन की रचना करते समय विज्ञापन निर्माताओं को नैतिक आदर्शों का पालन करना चाहिए। उनका कर्तव्य होता है कि समाज में सुशीलता तथा अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करें। विज्ञापन में यह भी ध्यान रखा जावे कि कोई झूठे दावे पेश न करे तथा अश्लीलता का पुट भी न हो। इस बात का भी ध्यान रखें। हम कह सकते हैं कि निर्माताओं के लिए वस्तु का ग्राहक संगठित होकर समाज में ही रहता है। इसलिए व्यवसाय की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ऐसे विज्ञापन का सृजन न करें जो समाज के लिए हानिकारक हो। विज्ञापन का ध्येय न केवल अपनी वस्तुओं का अधिक से अधिक विक्रय करना होना चाहिए, बल्कि वस्तुओं के उपयोग से समाज का जीवन स्तर उन्नत कर उनकी नींव मजबूत भी होनी चाहिए। विज्ञापन के सामाजिक उत्तरदायित्व को बिंदुवार हम इस प्रकार से और समझ सकते हैं। नंबर 1, विज्ञापन द्वारा वस्तुओं की सही जानकारी देना और उसमें गलत दावे नहीं होने चाहिए। नंबर 2, उत्तेजक व अर्धनग्न स्त्री तस्वीरों के माध्यम से विज्ञापन कर समाज की सोच को बीमार करना होता है। नंबर 3, विज्ञापन में किसी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, विशेषकर जब विज्ञापन छोटे बच्चों की वस्तुओं से संबंधित हो। नंबर 4, विज्ञापन में झूठे वादे, हीन भावना पैदा करना, रंगीन सपने दिखाना आदि तत्वों का प्रयोग कर समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। नंबर 5, विज्ञापन के माध्यम से लोगों में कई विषयों जैसे भविष्य, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और अन्य सामाजिक कुरीतियों पर जागृति फैलाना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के लिए विज्ञापन आज के समय की अनिवार्यता है। प्राचीन काल में जहां विज्ञापन का कार्य वस्तुओं सेवाओं के बारे में सूचना देने तक सीमित था, तो आजकल विज्ञापन का उद्देश्य बदल गया है। वस्तु जब निर्माण की अवस्था में होती है तभी विज्ञापन का कार्य आरंभ हो जाता है।
वह वस्तु के लिए भावी बाजार का निर्माण करने का कार्य करती है। देश में प्रचलित नियम कानून का पालन करते हुए, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक सफल विज्ञापन न केवल व्यवसाय की उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे समाज में उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि होगी तथा मानवीय मूल्यों को बनाए रखा जा सकेगा। आज का ये मेरा व्याख्यान अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ।